तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो निफ्टी ने पूरे हफ्ते की हाईएस्ट क्लोजिंग की फ्राइडे को 25,350 पर हम लोग क्लोज हुए। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 52,000 पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा भाई अगले हफ्ते क्या हो सकता है मार्केट में, क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी या कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा, क्या हो सकता है मार्केट में। तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से बातें करेंगे। ठीक है, हर रोज़ क्या है हम सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को ऑर्डर फ्लो का चार्ट दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग देखना कि ऑर्डर फ्लो के चार्ट में चीज़ें कितनी डिफरेंट दिखेगी आप लोगों को। तो अब वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और ध्यान से देखना सबके सब। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने निफ्टी का ऑर्डर फ्लो चार्ट लगा दिया है। ठीक है, ये सब क्या है नंबर, यहाँ पे सेलिंग के नंबर हैं और यहाँ बाइंग के नंबर है। ठीक है, अब ये बाइंग और सेलिंग के नंबर क्या हैं, जो भी मार्केट में एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग हो रही है वो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अब ये एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग क्या है, तो देखो आप लोग जानते हैं मार्केट में दो तरीके के ऑर्डर होते हैं। ठीक है, ये ड्राइंग के टूल को थोड़ी दिक्कत हो गई अभी, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, आप लोग जानते हैं मार्केट में दो तरीके के ऑर्डर होते हैं। ठीक है, एक होता है लिमिट ऑर्डर और दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर। एम पता नहीं अब इसमें कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ही एम मान लीजिए। मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा ये अजीब दिख रहा है, एम कोई मान नहीं सकता इसे, लेकिन इसे ही एम मानना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि ड्राइंग टूल में कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है अभी। ठीक है, तो दो तरीके के ऑर्डर होते हैं, एक होता है लिमिट ऑर्डर, दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर। तो जो भी मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, जो भी मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड एग्जीक्यूट होती है वो यहाँ पर शो होने लगती है, वो यहाँ पे शो होने लगती है। ठीक है, तो आप लोगों को दिख जाता है भाई मार्केट में कितनी एग्रेसिव बाइंग है, कितनी एग्रेसिव सेलिंग हो रही है। तो आप लोग देखें जो थर्सडे वाला दिन था, ठीक है, जिस दिन इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, जिस दिन इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, उस दिन कुल मिला के आपका जो डेल्टा है वो माइनस में रहा, आपका जो डेल्टा है वो माइनस में रहा। इसका मतलब इतनी एग्रेसिव बाइंग हुई नहीं। ठीक है, जबकि कैंडल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, कैंडल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग ऐसे ही ब्लाइंड बुलिश नहीं हो सकते इस कैंडल का साइज़ देख के कि भाई ये कैंडल तो इतनी बड़ी है, इसका मतलब बुल्स पूरी तरीके से कंट्रोल में है, मार्केट अब जो है 26,000 27,000 पहुँच जाएगी। हम लोग इतना नहीं हो सकते। इसी वजह से आप लोगों ने देखा फ्राइडे को मार्केट ने कोई भी फॉलो थ्रू मोमेंटम नहीं दिया, वरना भाई थर्सडे को तो सब लोगों को ट्रैप कर लिया था इसने। फ्राइडे को एक बड़ा गैप अप खुलना चाहिए था, मार्केट को और ऊपर बंद होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा रेड कैंडल बनाई। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है 25,440 का जो लेवल है, ठीक है, 25,440 का जो लेवल है उस लेवल का ध्यान रखना होगा कि भाई जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेनेंस नहीं आ रही, जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेनेंस नहीं आ रही, यहाँ पे फ्रेश बाय करने का फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम सेल कर दें? सेल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पर्पल कलर की लाइन चल रही है, ये सपोर्ट है। ठीक है, 25,150 25,150 सपोर्ट की तरह काम करेगा और जो है आपका 25,440 जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर 25,150 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगती है तो फिर हम एक अच्छा सेल ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, वरना मार्केट थोड़ा सा रेंज में टाइम पास कर सकती है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पिछली बारी जब जो डाटा है वो नेगेटिव रहा इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल पे भी, तो क्या हुआ था। ठीक है, वो शायद से पिछले साल सितंबर में ही हुआ था, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। रुको, ये कौन सा साल, हाँ 24 चल रहा है, पिछले साल हुआ है शायद सितंबर में। यहाँ पर भी है, वैसे आप लोग देख सकते हैं कि भाई रेड डाटा देखने को मिल रहा है आपको, टोटल जो डेल्टा है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है ग्रीन कैंडल पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट गिर गई, लेकिन इसे मैं इतना नहीं मान रहा क्योंकि ये कैंडल का साइज़ थोड़ा छोटा है। सितंबर में मैंने देखा था, रुको मैं देखता हूँ, मिल जाए तो सही रहेगा। शायद से वीकली टाइम फ्रेम में मैंने देखा था,
इसलिए मैं वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग देखें यहाँ पे जो हमारा वीकली कैंडल बनी है उसका भी डेल्टा नेगेटिव है, उसका भी डेल्टा नेगेटिव है, जबकि आप कैंडल का साइज देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो इतना बड़ा कैंडल होने के बाद भी जो डेल्टा है वो नेगेटिव है, मतलब कुछ खास बाइंग नहीं हुई है, ये केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग है, कोई फ्रेश बाइंग नहीं हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग पीछे चलते हैं कि पिछली बार जब डेल्टा नेगेटिव था इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल पे तो क्या हुआ था। ये रहा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 11 सितंबर, ठीक है, अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल, डेल्टा आप लोग देखें नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा आप लोग देखें नेगेटिव। और उसके बाद क्या हुआ, अगले हफ्ते मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिल गया, एक सेल ऑफ देखने को मिल गया। मगर कंडीशन क्या थी कि जिस हफ्ते में ये नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला उस हफ्ते का जो हाई है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं की, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं की। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो निफ्टी है वो अगले हफ्ते मंडे को 25,440 के ऊपर सस्टेन ना करे। अगर 440 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है तो फिर भाई चांसेस यही है मार्केट या तो थोड़ा रेंज में रहेगी या वापस से नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई खास फ्रेश बाइंग देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर बस एक शॉर्ट कवरिंग मूव ही था जो पिछले थर्सडे को देखने को मिला था, ठीक है। डाटा हमें यही दिखा रहा है, अब बाकी आपको जो मानना है वो आप मान सकते हैं, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ज़रा बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दो, तो मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी का हम ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, जब भी मार्केट एक बड़ा जो है ट्रेंड डिसाइड करने वाली होती है, जब भी मार्केट थोड़ा एक बड़ा ट्रेंड डिसाइड करने वाली होती है, एक बड़े ट्रेंड में होती है, तो निफ्टी ही तय करती है पूरी मार्केट की चाल, निफ्टी ही तय करती है पूरी मार्केट की चाल। अगर निफ्टी को नीचे आना होता है तो भाई वो बैंक को भी नीचे लेके ही आ जाएगा, और निफ्टी को अगर ऊपर रहना होता तो बैंक को भी ऊपर लेके आ ही जाएगा। बैंक निफ्टी बस यही कर सकता है कि थोड़ा बहुत आपको वॉलेटिलिटी दिखा दे, बाकी मेन जो महाराज होता है वो निफ्टी ही रहता है। तो इसलिए आप लोग निफ्टी पे फोकस कीजिए तो वही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो निफ्टी में मैंने आपको 2 लेवल बता दिए हैं, 25,440, ठीक है, और 25,150। 150 के नीचे सस्टेन करेगा तो अच्छा सेल ऑफ देख सकते हैं, और जब तक 440 के ऊपर 1 से 2 घंटा सस्टेन नहीं करता फ्रेश बाय के बारे में सोचना भी मत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है पिछले हफ्ते, कोई फ्रेश बाइंग हुई नहीं है, डाटा हमें यही बता रहा है, ठीक है। बाकी कोई और अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।